हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल फॉर अक्षय। मेरा नाम है प्रियंका। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और साथ ही साथ ये आपको, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा पहला फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ड्स जो हैं वो है फेल इनटू। फेल इनटू का अर्थ होता है में गिर जाना। में गिर जाना, अगर फेल के साथ इनटू लगा है तो किसी अचानक अप्रिय स्थिति, मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन या अनप्लीजेंट सब सर्कमस्टांस में फंस जाना। नेक्स्ट है हमारा फेलिसिटेटेड ऑन। फेलिसिटेटेड ऑन का अर्थ है पर बधाई पाना या देना, किसी चीज के लिए बधाई व्यक्त करना या देना। जैसे आप कॉन्ग्रेचुलेट किसी को कहते हो तो वहां पर हम फेलिसिटेटेड ऑन यूज करेंगे या यूज होता है। हमारा नेक्स्ट है फीड ऑन। फीड मतलब क्या होता है? किसी को फीड करना, किसी को खिलाना, ठीक है। तो अगर फीड के साथ ऑन लगा है, फीड ऑन का अर्थ होता है का आहार लेना, किसी आहार पर निर्भर होना या किसी आहार को खाकर जीवित रहना। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? फीड ऑन। सर्टेन ऑफ। सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित, और जब सर्टेन वर्ड के साथ ऑफ लगा हो तो उसका अर्थ हो जाता है के बारे में निश्चित। कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी चीज के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त या कंफर्म या निश्चित होना। तो वहां पर हम क्या कहेंगे? सर्टेन ऑफ। नेक्स्ट, कॉल एट। कॉल मतलब कॉल बुलाना। एट, अगर कॉल के साथ एट प्रीपोजिशन लगा है तो उसका मीनिंग होता है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए जाना, मतलब जाकर मिलना या थोड़े समय के लिए रुकना या जाकर देखना किसी स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा कॉल बाय। कॉल मतलब बुलाना, सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय लगा हुआ है तो उसका अर्थ बदल जाता है। कॉल बाय का अर्थ हो जाता है मिलने जाना जाते जाते। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिलने जाना, जाते जाते मिल लेना या थोड़ी देर के लिए मिलना। तो नेक्स्ट है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ होता है कॉल ऑफ करो। तो कॉल का भी यहाँ अर्थ हुआ बुलाना, लेकिन अगर यही प्रीपोजिशन ओ डबल एफ लगा है तो इसका अर्थ होता है कॉल ऑफ, को रद्द करना, किसी चीज को रद्द करना, किसी मीटिंग को रद्द करना, स्थगित करना, किसी भी चीज को जब हम रद्द करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल ऑफ। नेक्स्ट, कॉल ऑन। अगर यही कॉल के साथ ऑन लगा है, ऑन प्रीपोजिशन लगा है, तो उसका अर्थ होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना या किसी से कुछ करने के लिए कहना, आग्रह करना, अपील करना या किसी को बुलाना। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉल ऑन। नेक्स्ट है आंसर बाय। आंसर बाय का अर्थ होता है आंसर मतलब जवाब, और यही प्रीपोजिशन लगा हो बाय तो इसका अर्थ हो जाता है के माध्यम से जवाब देना। के माध्यम से जवाब देना, किसी चीज का किसी विशेष माध्यम या तरीके से जवाब देने को हम कहेंगे आंसर बाय। नेक्स्ट है आंसर फॉर। यहाँ भी आंसर का मतलब जवाब हुआ। फॉर अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है आंसर के साथ तो इसका अर्थ होता है के लिए जवाब देना। के लिए जवाब देना, किसी चीज के लिए, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। जवाब देना यहाँ मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। नेक्स्ट, आंसर टू। सेम वर्ड आंसर के साथ अगर टू प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है तो इसका अर्थ हो जाता है को जवाब देना। को जवाब देना, किसी के प्रति जवाबदेह होना। नेक्स्ट है आंसरेबल टू। आंसरेबल टू का भी लगभग सेम अर्थ है कि प्रति जवाब दे, किसी चीज के प्रति जवाब दे। तो किसी के प्रति उत्तरदायी होना या कार्यों की व्याख्या करने की आवश्यकता होना। आंसरेबल मतलब उसको समझाना। आंसरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू। एप्लीकेबल टू के साथ, एप्लीकेबल वर्ड के साथ अगर टू लगा हो तो इसका अर्थ होता है पर लागू होना। पर लागू होना किसी चीज से संबंधित या उपयुक्त है।
मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड है या किसी चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट हो, तो वहाँ पर हम एप्लीकेबल टू यूज़ करेंगे। फाइन, तो ये हमारा आज का लास्ट था। इसी तरह ये सीरीज़ है इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, करीबन 500-700 होंगे, तो वो आपको वीडियो के थ्रू मिलता जाएगा मीनिंग इसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।